सूरज और वीनस अगर इकट्ठे हो जाए तो कंबस्ट हो जाते हैं, मतलब वीनस कोई फ़ायदा नहीं दे पाता। लेकिन सूरज अब अपने आखिरी मराहिल में है, वो निकलने के बिल्कुल एज पर है, उसने 20 तारीख को 8th एंगल से निकल जाना। इस एस्ट्रोलॉजिकल चेंज की वजह से आपकी फीलिंग्स ही बदल जाएंगी। इट इज़ बेस्ड ऑन वीनस। वीनस एग्जॉल्टेड होने लगा है, हर ही चीज़ ऑलमोस्ट एक नगीने की तरह आपके यहाँ जड़ी हुई है, एक चेन ऑफ सक्सेस, एक लाइन ऑफ एक्शन आपके लिए रेडी है। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 12 मार्च से शुरू होने वाला वीक जो तकरीबन 18 मार्च तक चलेगा, इसमें एक ही एस्ट्रोलॉजिकल चेंज है एंड ल्यूज़ वो आपके लिए बड़ी बेनिफिशरी है। इस एस्ट्रोलॉजिकल चेंज की वजह से आपकी फीलिंग्स ही बदल जाएंगी। इट इज़ बेस्ड ऑन वीनस। वीनस एग्जॉल्टेड होने लगा है 12 मार्च को एंड ये आपका 8th एंगल होगा, ये पाइसियन एंगल पर है, वहाँ ये काफ़ी बेनिफिट्स देता है। बहुत कम स्टार्स हैं जो 8th एंगल पर जाकर पॉजिटिव बिहेव करते हैं, उनमें से एक वीनस है एंड इसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी के तकरीबन 11 शोबों पर आएगा, आपकी पर्सनालिटी पर, आपके फाइनेंस पर, आपकी फैमिली लाइफ पर, आपके तालीमी सरगर्मियों पर, आपकी पब्लिक एक्टिविटीज़ पर, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर एंड बहुत बड़ा इम्पैक्ट रिलेशनशिप पर, लॉसेस रिकवरीज, मूड स्विंग्स एंड लकी फैक्टर, इवन योर स्पिरिचुअलिटी एंड यू नो जिस दिन 12 तारीख को वीनस एग्जॉल्टेड होगा, वीनस बेनिफिट्स क्रिएट करेगा, उन्हीं दिनों रमज़ान भी चल रहा होगा। तो एडवांटेजेस आपकी सिर्फ फीलिंग्स तक नहीं आएंगे, आपकी स्पिरिचुअलिटी तक इसके एडवांटेजेस पहुंचेंगे। रमज़ान की खैर और बरकत, ब्लेसिंग्स, आपकी रूटीन चेंज होना, रोज़ा, नमाजें, हर चीज़ वो आप पर असरअंदाज हो रही होगी। इस असना में आपकी क्रिएटिव स्किल्स इंक्रीज़ करेगी। इस असना में आपकी मैरिज अपॉर्चुनिटीज़, मैरिज सक्सेसेस, लव कमिटमेंट्स, वेलफेयर ऑफ फैमिली, अटैचमेंट विद द फैमिली, अटैचमेंट्स विद द फैमिली मेम्बर्स, फैमिली मीन्स मियाँ बीवी एंड फैमिली मेम्बर मीन्स बहन भाई, उन सब के साथ भी आपकी अटैचमेंट्स इंक्रीज़ करेंगी। फिर आपके लिए जो इन्हेंसमेंट है वो आपकी दिलचस्पियों में भी है। इन दिनों आप कोई भी काम कर रहे हैं ल्यूज़, आप कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं, आप देखेंगे आपकी फीलिंग्स उस क्रिएटिविटी में ज़्यादा हिस्सा ले रही है। आपका ह्यूमर, आपकी इमोशनल साइड, आपकी स्पिरिचुअल साइड, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी ब्रेवरी उस क्रिएटिव स्किल्स में ग्रोथ ला रही है, आपके कंफर्ट ऑफ लाइफ में ग्रोथ ला रही है, आपके खाने पीने में ग्रोथ ला रही है। खाने पीने की ग्रोथ का मतलब है यू फील द प्लेजर्स, खाएंगे तो उतना ही, लेकिन प्लेजर्स के साथ मौसमी तब्दीलियाँ आपको फेवर्स देंगी। ये एक फेस्टिवल अलग रमज़ान की सूरत में चल रहा होगा, सो वो अलग से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। एंड वीनस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 3rd एंगल एंड 10th एंगल। 3rd एंगल मीन्स आपकी सक्सेसेस और लोगों के भी काम आएंगी। यू आर अ पर्सन, मेल हो या फीमेल, तो आपके क्रिएटिव आइडियाज़, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपकी ग्रोथ, आपकी अथॉरिटीज़ दूसरों के भी काम आएंगी एंड फैमिली यूनिटी में इत्तफाक और बरकत, ये भी सब पैदा होगा। बट इट इज़ आल्सो बेनिफिशरी फॉर योर करियर बिकॉज व्हेन वीनस इज़ एग्जॉल्टेड, एवरी टाइम जब भी वीनस एग्जॉल्टेड हो, वो सोलर सिस्टम में कई जगह एग्जॉल्टेड होता है, कई जगह पॉजिटिव होता है। 12 तारीख से तो फार श्योर होगा फॉर 25 डेज़, तो वो आपके करियर को भी इन्हेंस करेगा एंड उससे अपॉर्चुनिटी लेवल्स करियर में, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हों, मल्टीटास्किंग हो, रिस्क टेकिंग हो, हिजरत हो एक जगह से दूसरी जगह अपनी जॉब की या अपनी बिजनेस की, तो ये भी आपके लिए फेवर देगा। फिर इसी वीनस वाले एरिया में जिसमें वीनस 8th एंगल पे होगा, सूरज भी साथ मौजूद है। वैसे एक सिचुएशन होती है कि सूरज और वीनस अगर इकट्ठे हो जाए तो कंबस्ट हो जाते हैं, मतलब वीनस कोई फ़ायदा नहीं दे पाता। लेकिन सूरज अब अपने आखिरी मराहिल में है, वो निकलने के बिल्कुल एज पर है, उसने 20 तारीख को 8th एंगल से निकल जाना है एंड वीनस अभी 12 तारीख को इंटर होगा, तो इनके दरमियान अच्छा खासा फासला है। तो सूरज अपनी जगह पर बेनिफिट्स देगा, वीनस अपनी जगह बेनिफिट्स देगा, कंबस्ट नहीं होंगे, वीनस एग्जॉल्टेड, प्रॉफिटेबल। एंड सैटर्न भी आपके 8th एंगल पर है। सैटर्न इज नेगेटिव, सैटर्न इज ट्रबल मेकर, डिलेज, थ्रेट्स, लॉसेस, बट सूरज की वजह से वो दबा हुआ है।
अब वीनस की वजह से वीनस अपने एडवांटेजेस दे रहा है, तो इधर ये अब सैटर्न आपको नुकसान नहीं दे पाएगा एंड आप अच्छी फॉर्म में ही रहेंगे एंड ऊपर से रमज़ान चल रहा होगा, तो यू विल बी ओके इंशाल्लाह इन एवरी सेक्टर। आपके लिए मरकरी 7th एंगल पर है, मार्स आपके लिए मरकरी 9th एंगल पर है, सॉरी, एंड मरकरी इज़ क्रिएटिंग सपोर्ट फॉर योर माइंड स्किल्स, फॉर योर लर्निंग स्किल्स, फॉर योर स्पिरिचुअल स्किल्स, फॉर योर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, फॉर योर टीम वर्क एंड फॉर योर जीनियस एबिलिटी, कॉन्सेंट्रेशन वगैरह। एंड मार्स आपके 7th एंगल पर है, दैट इज़ फॉर योर इमिग्रेशन, दैट इज़ फॉर योर लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन, दैट इज़ फॉर योर कंपटीशन एबिलिटीज़, दैट इज़ फॉर योर कंफर्ट ऑफ लाइफ, दैट इज़ प्रॉफिट फ्रॉम द प्रॉपर्टी साइड, दैट इज़ योर कनेक्शन विद द सीनियर्स। कितने बेनिफिट्स हैं इस वक्त ल्यूज़ आपके लिए, हर ही चीज़ ऑलमोस्ट एक नगीने की तरह आपके यहाँ जड़ी हुई है, एक चेन ऑफ सक्सेस, एक लाइन ऑफ एक्शन आपके लिए रेडी है फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज। इसमें मज़ीद ग्रोथ आएगी अगले हफ्ते जब सूरज एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा, इसमें मज़ीद ग्रोथ आएगी जब मार्स एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा, इसमें मज़ीद ग्रोथ आएगी व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग इमोशंस, व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग इन योर लव लाइफ, when you are strong in your relationships, when you are strong in your blessings by Ramzan। फिर भी अगर कोई ल्यू ऐसा है जो इतने पावरफुल टाइम पर, इतने रमज़ान की बरकतों के साथ, वीनस की फेवर के साथ, सूरज एंड सैटर्न की सपोर्ट के साथ भी लिंगर ऑन हो, परेशान रहता हो, उदास, आइसोलेटेड, कंप्लेनिंग, गमगीन, उसको चाहिए कि वो सूरज शम्स ज़रूर पढ़े, रमज़ान में तो ज़रूर पढ़े। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें अल्लाह के हजूर ही दुआ करनी होती है। अल्लाह के हजूर दुआ करने का ये वाला सीज़न रमज़ान, जिसमें अल्लाह ने खुद ही रहमतों के दरवाजे खोले हुए, खुद ही फरमा रहे हैं कि कोई है जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूं, खुद ही कहते हैं कि कोई है जो मुझसे मगफरत तलब करे मैं उसे माफ़ कर दूं, खुद ही कहते हैं कि जहन्नम से खुलासी चाहिए तो अभी मांग लो, इसी में लैलतुल कदर आएगी। सो और क्या चाहिए। दिस इज़ द राइट टाइम फॉर द स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट एंड द साइंटिफिक ट्रीटमेंट। साइंटिफिक ट्रीटमेंट में ल्यूज़ आपके पास 3 ऑप्शन है। आप एमरल्ड पहन सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर लीडरशिप क्वालिटी। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसे फैसले करने में प्रॉब्लम होती है तो वो एमरल्ड पहने। अगर किसी को लगता है कि उसकी दिलचस्पी कम है कामों की तरफ तो वो रूबी पहने। अगर किसी को ये दोनों ही प्रॉब्लम्स होते हैं कि उससे दिलचस्पी भी कम मालूम होती है और उसे लीडरशिप भी कम मालूम होती है, फिर वो ब्लू सफ़ायर पहने। तो 3 ऑप्शन है आपके पास, रूबी, एमरल्ड एंड ब्लू सफ़ायर। एंड ब्लू सफ़ायर इज़ इफेक्टिव मोस्ट। ब्लू सफ़ायर हमने अपने स्टोर में बहुत सारी वैरायटी इकट्ठी की है। जो प्रीमियम क्वालिटी है वो श्रीलंका से है, वो भी स्टोर में मौजूद है। जो सेकंड क्वालिटी है या ग्रेड 1 क्वालिटी जिसे हम कह सकते हैं वो हमने अफ्रीका से की है। ग्रेड 2 क्वालिटी हमारे पास कश्मीर से अवेलेबल है। तो बहुत सारी इन्वेंट्री स्टोर में, डिज़ाइंस, इन्वेंट्री, प्राइस, पिक्चर सब मेंशन है। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, ऊपर कार्ड में भी उसका लिंक आ रहा होगा। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं और आपको हीलिंग स्टोन्स जो ट्रीटमेंट के काम आते हैं वो चाहिए तो आप इस हमारे स्टोर से बाय कर सकते हैं। मेरी सुपरविजन में सब चीज़ें लिस्ट हो रही होती हैं, सो मैं उनका ज़िम्मेदार भी। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते मेजर चेंजेस आएंगी, वीडियो मिस करने वाली नहीं। अब आपको मेरी तरफ से इन एडवांस रमज़ान मुबारक। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा ल्यूज़, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।